सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर रियासत को हार्ड स्टेट बनाना चाहते हैं। मैं इन पर भी इसी तरह यकीन कर रहा हूं जिस तरह मैंने जनरल बाजवा, जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउल हक पर किया था। मैं दिल से ये भी समझता हूं कि रियासत को किसी भी हाल में खाला जी का वेड़ा सहन नहीं होना चाहिए कि जिस वक्त जिसका दिल चाहे वो मुंह उठाकर जिधर चाहे घुस जाए और जिस तरफ से चाहे निकल जाए। हमसे जो मुल्क जो मुजरिम या कैदी मांगे हम इसे इसके हवाले कर दें और वो बादशाह वजीर आजम बनकर वापस आ जाए और बाहर भिजवाने वाले इसे लाइन में लगकर सलूट करे। हमें हार्ड स्टेट होना चाहिए, लेकिन जनरल साहब ये याद रखें, रियासत सड़क से स्टार्ट होती है और सड़क पर ख़त्म होती है, और जिस दिन कोई कौम रियासत को सड़क पर हार्ड कर लेती है इस दिन इसकी सरहदें भी हार्ड हो जाती हैं। आप अगर दुनिया के किसी मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर, इंसाफ और अखलाकियात का अंदाजा करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसकी सड़कें देख लें। आपको पूरा मुआशरा और इसका निज़ाम आईने की तरह साफ दिखाई देगा। आप यकीन करें, रियासत सड़क से स्टार्ट होती है और सड़क पर ही ख़त्म होती है। अगर सड़कें साफ हैं, अगर ट्रैफिक कायदे से चल रही है और अगर लोग सलीके से गाड़ियां चला रहे हैं तो फिर इस मुल्क के अवाम भी महज़्ज़ब हैं, कानून भी सख्त है, अदालतों में भी इंसाफ है और वो रियासत भी हार्ड है। लेकिन अगर आपको सड़कों पर डिसिप्लिन, सलीका और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी नज़र नहीं आती तो फिर आप आंखें बंद करके ऐलान कर दें ये रियासत सॉफ्ट भी है और नालायक भी। मैं 2/3 दुनिया देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारा मुल्क अव्वल रियासत नहीं है, ये सिर्फ लोगों का हुजूम है। दोम, हम पानी की तरह सॉफ्ट हैं। हमें जिस तरफ नशेब नजर आता है हम इस तरफ बह जाते हैं और इस बहाव के दौरान हम ये भूल जाते हैं कि हमारा रुख चंद लम्हे कबल किस तरफ था। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से शख्सी निज़ाम है, एक शख्स बदलता है तो पूरे मुल्क का मिजाज बदल जाता है। हमारा आइन और हमारे मिली नगमे और नारे तक बदल जाते हैं। हम मुजाहिदीन को खारजियों और खारजियों को मुजाहिदीन में तब्दील करते 10 मिनट नहीं लगाते। इंडिया कभी हमारा दुश्मन हो जाता है और कभी दोस्त। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कभी सिक्योरिटी रिस्क बन जाते हैं और कभी मुल्क के मुहाफिज और मुहिब्बे वतन, और हम कभी इमरान खान को सर्टिफाइड सादिक और अमीन बना देते हैं और कभी इश्तियारी। आप जरा रियासत की सॉफ्टनेस मुलाहिजा कीजिए, हम कभी इसे रियासत मदीना बना देते हैं और कभी इसे जनरल मुशर्रफ की इनलाइटेड मॉडरेशन में तब्दील कर देते हैं। मैं बहरहाल नाकाबिल यकीन हद तक पुरउम्मीद शख्स हूँ, चुनाचा पिछले नारों की तरह इस बार भी रियासत के बयानिए पर यकीन कर रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क की कोई सड़क हार्ड नहीं है, लिहाजा हम सर तापा सॉफ्ट हैं। चुनाचा हम ज्यादा ना करें, हम बस 20 किलोमीटर और 20 लाख लोगों के शहर इस्लामाबाद को हार्ड स्टेट का पायलट प्रोजेक्ट बना लें। हम सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत की सड़क कंट्रोल कर लें। हम ये फैसला कर लें इस्लामाबाद में कोई शख्स लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग नहीं कर सकेगा। ड्राइविंग लाइसेंस शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होगा और ये पॉइंट बेस होगा। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी से पॉइंट्स डाउन होते चले जाएंगे और यूं आखिरी में शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे और मुजरिम प्रॉपर्टी खरीद सकेगा और ना नौकरी कर सकेगा। इस्लामाबाद में कोई मोटरसाइकिल सवार और इसके पीछे बैठा साथी हेलमेट के बगैर नहीं होगा। किसी मोटरसाइकिल पर तीसरी सवारी नजर नहीं आएगी और अगर आएगी तो तीनों 6 माह जेल में गुजारेंगे और इनसे जेल में रिहाइश का किराया भी वसूल किया जाएगा। तमाम सड़कों पर ट्रैफिक कैमरे लगे होंगे और ओवर स्पीड का जुर्माना 20,000 रुपए से स्टार्ट होगा। शहर में 20 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकेगी। गाड़ियों का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस लाजिम होगा, इसमें किसी से कोई रियायत न की जाए। धुआं फेंकने वाली गाड़ी इस तीसरी वार्निंग के बाद हमेशा के लिए जब्त कर ली जाए और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा किसी दूसरी जगह से सड़क क्रॉस करने वालों को कम से कम 5,000 रुपए जुर्माना किया जाए और तीसरी मर्तबा जुर्म दोहराने पर कैद या साल भर के लिए शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिया जाए। आप यकीन करें, साल 2 साल में इस्लामाबाद हार्ट सिटी बन जाएगा और जिस दिन ये शहर हार्ट सिटी बन गया इस दिन पूरी रियासत हार्ड स्टेट बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी रिट 20 किलोमीटर के इस शहर पर नाफिज न कर सके तो फिर हम कयामत तक 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर की रियासत का हार्ड स्टेट नहीं बना सकेंगे। चुनाचा जनरल साहब प्लीज इस्लामाबाद की सड़क से स्टार्ट कर लें। हम अगर यहाँ कामयाब हो गए तो पूरे मुल्क में हो जाएंगे, वरना फिर भूल जाएं।